हेलो गाइस, टुडे इज डे 32 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज। मैं अपनी बॉडी में ऑलरेडी चेंजेस देख पा रहा हूँ। अभी हाफ ऑफ द जर्नी भी नहीं हुई है। लास्ट पुल वर्कआउट में मेरी यहाँ की मसल पुल हुई थी, तो आज मैं पुल अप नहीं करूँगा। डंबल से मैं अपनी पुल वर्कआउट बैक की एंड थोड़ी बाइसेप्स फोकस वर्कआउट करूँगा आज। पहली वर्कआउट तो ये है मेरी बैक की वर्कआउट, जो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ। इसके मैं करूंगा 20 रेप्स इन ईच सेट और टोटल नंबर ऑफ सेट्स होंगे 5। तो ओवरऑल 100 रिपीटेशन होगी इन वर्कआउट की। अब बारी थी वर्कआउट नंबर 2 की, जिसमें मुझे बाइसेप्स की वर्कआउट करनी थी। सिलेंडर चेंज कर रहा था, तो खाली सिलेंडर से कुछ कर्ल्स करे। भरे हुए सिलेंडर से आप मेरी हालत देख सकते हो क्या हुई, बट कोई नहीं, भरे हुए सिलेंडर से हम दोनों आर्म से कर लेंगे। बाकी असली वर्कआउट शुरू करी मैंने बाहर। पहले तो मैं सीढ़ियों से ऊपर नीचे करा कई बारी, एंड एक्चुअली ये मैं रेस्ट में सीढ़ियों से ऊपर नीचे कर रहा था, और बीच बीच में मैं कर रहा था बाइसेप्स की वर्कआउट। बाइसेप्स की मैं डिफरेंट टाइप्स की वर्कआउट करी। अलग अलग तरीके के कर्ल्स होते हैं ना, जैसे नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स होता है और हैमर कर्ल होते हैं। बट मेरा एम ये था कि बस कर्ल्स करते रहूं और डंबल को नीचे ना रखूं। मेरे फोर आर्म्स की तो एकदम बैंड बज गई थी, क्योंकि लगभग 20-25 मिनट तक तो मैंने डंबल नीचे ही नहीं रखे थे। लास्ट में मैंने भारी वाले डंबल्स लिए और उससे कर्ल्स करे। एंड में पानी पीना भी जो है मुश्किल हो गया था, क्योंकि ग्लास पकड़ो तो हाथ कांपने लग जा रहे थे। बट इसी के साथ मेरी आज की पुल वर्कआउट ओवर होती है। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैंने अपनी वर्कआउट नहीं करी थी, क्योंकि बारिश की वजह से मैं ऑफिस से लेट आया। सारा शेड्यूल लेट हो गया। अभी तक मैंने डिनर नहीं किया है, बट अच्छी बात यह है अभी मैंने अपनी वर्कआउट ख़त्म करी है। फाइनली चैन की सांस। अब मैं अपना खाना बनाऊंगा, डिनर बनाऊंगा, और फिर 10 पेजेस बुक। दैट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं 70 पेज ख़त्म कर चुका हूँ। अगर बुक में आपको दिखाऊं तो इतना मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, एंड इतनी बुक अभी बची है। और आज मैंने जो इस बुक में पढ़ा, क्विकली मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ग्रीक एंड इटालियन फिलोसफर्स की जो थी कुछ सेइंग थी, जिसका मतलब ये था कि अगर आप किसी भी चीज़ पे विश्वास करते हो, फेथ है आपका किसी पे, चाहे वो असली हो या नकली, इट विल वर्क। इसके बाद एक डॉक्टर की कहानी बताई, बेरनहेम, मे बी इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी हो। ये फ्रांस का डॉक्टर था। इसके कुछ 3-4 स्टोरी बताई हुई थी। जैसे एक स्टोरी थी, इसमें एक आदमी को पैरालिसिस था, जीभ की पैरालिसिस। उसने उसके मुंह पे थर्मामीटर डाला और बोला कि इसे डालने के बाद अब तुम्हारी जीभ मूव करने लगेगी। वो होने लग गई। उसे लगा कि ये कोई ट्रीटमेंट का हिस्सा, जबकि उसने एवे ही कर दिया था। एक लड़की थी जिसकी स्पीच लॉस हो चुका था। उसे बोला कि उसने कुछ बताया कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी, जबकि वो सब एकदम फिजूल की बात थी। उसने बस क्या किया, उंगली से बाद में कुछ टाइम जो भी करना था वो करने का, बोला कि हाँ अब आपकी आवाज़ आ सकती है। इतने में ही वो लड़की की कुछ आवाज़ निकलने लग गई। एक और था, एक आदमी था, उसके पीठ पे स्टैंप लगाया और बोला कि आपको मधुमक्खी ने काटा है। वहाँ पे ब्लिस्टर उग गया भाई एकदम। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, ये सबकॉन्शियस माइंड बड़ी ही पावरफुल चीज़ है। पॉजिटिव वे में भी यूज़ किया जा सकता है, नेगेटिव वे में भी यूज़ किया जा सकता है। इसे मैंने गूगल में भी सर्च किया था इसके बारे में, तो कुछ वैसी चीज़ें मिल रही थी, क्योंकि ये सही में ही डॉक्टर था, साइंटिस्ट टाइप का था। अच्छा, इसके बाद हमारा जो एंशिएंट हीलिंग मेथड थे खत्म हो गए। अब न्यू चैप्टर शुरू हुआ, मेंटल हीलिंग मॉडर्न टाइम, इन मॉडर्न टाइम। तो इसमें बोला कि सबसे पहले जो जितने भी डॉक्टर हो गए या फिर रिलीजियस प्रैक्टिशनर हो गए, या जो भी आपको ठीक करते हैं या फिर आपको लगता है कि हमें ठीक कर रहे हैं, वो और कुछ नहीं, सिर्फ आपके दिमाग से मेंटल ब्लॉकेज हटाते हैं। दैट मेंटल ब्लॉक अगर जब हट जाता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड फ्री हो जाता है, वो आपको हील करने लगता है। चाहे प्रेयर हो या किसी भी तरीके की आप रिलीजियस प्रैक्टिस करते हो, जो चीज़
वहाँ पे काम कर रही है ना, वो है आपका खुद पे विश्वास। अगर आप अथीस्ट भी हो, आप किसी भगवान पे भी भरोसा नहीं कर रहे, बट आपका खुद पे विश्वास है, इनर बिलीफ है, तो भी ये सारी चीज़ें उसी तरीके से काम कर सकती हैं। ये सारी जो भी हैं घुमा फिरा के आपके इनर बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करती है। बाकी मॉडर्न मेंटल साइंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो ये कि विजुअलाइजेशन, खुद को इमेजिन करो कि आप एकदम ठीक हो, जैसा भी आप चाहते हो आप वैसे हो। हर दिन आप ऐसे इमेजिन खुद को करोगे तो आप कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियसली उसी तरीके, उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगोगे। और बाद दो और टॉपिक थे, जैसे एक लॉ ऑफ बिलीफ, वही नॉर्मल बात थी कि अगर आपका खुद पे बिलीफ है, अपने ऊपर बिलीफ है, तो आप खुद को हील कर सकते हो। वो साइंटिफिक प्रेयर जिसमें बोलता है कि अगर आप जैसे मेडिटेशन कर रहे हो या प्रेयर कर रहे हो तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इसी टाइम पे आपको सोचना है, आपको बोलना है कि जो ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये पोजेस करता है इनफाइनाइट पावर और ये कुछ भी ठीक कर सकता है। जस्ट इसी थॉट से आपके जितने नेगेटिव थॉट्स है ना, वो एकदम खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल मानता हूँ कि फेथ इज वेरी इम्पॉर्टेंट। मतलब दो लोग हैं, अगर दो लोग एकदम बराबर कैपेसिटी के हैं, एकदम बराबर लेवल के हैं, और एक का फेथ है किसी ना किसी चीज़ में या खुद पे, और एक है विदाउट फेथ, तो हमेशा जो फेथ वाला बंदा है ना, उस पर एक अपर हैंड रहता है, जो है उसे बुरे टाइम से एटलीस्ट लड़ने की तो ताकत दे ही देता है। बाकी ये 5th चैप्टर है, ये जल्दी खत्म हो ही जाएगा। और फिर इसके बाद एक और मेंटल हीलिंग से रिलेटेड 3 है। भाई मेरे को ये मत बोलना कि भाई क्या डेली आके मेंटल हीलिंग बोलता है। इसके 3 चैप्टर उसी के ही ऊपर है। अगला भी मेंटल हीलिंग पे है, प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। मे बी इसमें कुछ ऐसी बातें बताई जाए जो हम प्रैक्टिकली भी यूज कर सके। अभी तक तो सिर्फ यही बताया है कि आपको फेथ रखना है और आपको विजुअलाइज करना है। आगे क्या होता है यही बातें दोबारा घुमा फिरा के बताएंगे, या कुछ नई बातें, वो कल ही पता चलेगा। अब तो मैं जाता हूँ सोने। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग एंड कमेंटिंग। और भी कुछ भी बात हो प्लीज़ कमेंट करना, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। अब मिलते हैं कल, बाय बाय।